प्रिय दर्शकों, हमारे प्रियो, एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं और पूरे दिल से प्रभु के पवित्र नाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे जो मेहमान हैं आज, जो हमारे पढ़ाने वाले, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। मिस्टर राजेश चंद और पास्टर आर भाटी, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं हमारे इस नए त्रिमास में। प्रिय दर्शक, आप जानते हैं कि आज हमारा जो ये है इस त्रिमास का पहला त्रिमास, इस पहले त्रिमास का दूसरा त्रिमास में हम अध्ययन में चल रहे हैं, जिसका ये 2021 का त्रिमास है और जिसका कि दूसरे त्रिमास का शीर्षक इस प्रकार से है, प्रतिज्ञा, परमेश्वर की अनंत वाचा। ये हमारा इस क्वार्टर का पहला अध्ययन है और इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। और कितना आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको एक उपस्थित किया है और उसकी मौजूदगी हम चाहते हैं हमारे बीच में हो, ताकि जो कुछ भी हम संदेश सुने वो हमारे दिलों में कार्य करे। ये जो अनंत वाचा है, समझौता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। परमेश्वर की अनंत वाचा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये जो है बहुत साल पहले इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने किया, जब दुनिया में पाप आ गया। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया हमारे उद्धार के लिए। उसने हमारा लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिली, उसके पवित्र लहू द्वारा जो है हम चंगाई पाते हैं। उसकी आज्ञाकारिता जो उसने अपने पिता के प्रति की, उस आज्ञाकारिता वो हमें भी मिली है। और जो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की जो एक समझौता है कि तुम्हारे दिलों पर मैं उस आज्ञा को लिखूंगा। अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उसके प्रेम को समझें जो उसने हमें किया। जब हम दिल से उसकी कुर्बानी को महसूस करते हैं जो उसने हमारे लिए किया है, तो हम जो है उसके आज्ञा पालन में आगे बढ़ते हैं, अपने दिलों को जांचते हैं, उसके प्यार को समझते हैं और उसे भी पूरे दिल से जब हम प्रेम करते हैं तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हुए अग्रसर होते हैं। आइए आज के हम अध्ययन में चलते हैं। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इस अध्ययन को तैयार किया है। बहुत सुंदर अध्ययन है। आप भी जब सीखेंगे बहुत कुछ बाइबल के द्वारा, आप भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। आइए आज के हम याद वचन को पढ़ लेते हैं। आज की जो हमारा शीर्षक है वो है क्या गलत हुआ। ये पहला पाठ है, इसका शीर्षक है क्या गलत हुआ। और हमारी जो याद वचन है वो उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय की 26 और 27 वर्सेस, जो कि इस प्रकार से लिखी गई हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हम सब के जीवन के लिए है, कि परमेश्वर ने पहले सृष्टि का, आपने भी पढ़ा होगा कि शुरू के दिनों में 5 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और छठे दिन जो है परमेश्वर ने नर और नारी कह के, पहले नर को और फिर नारी को ज़मीन की मिट्टी से अपने ही स्वरूप में बनाया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, हर दिन के अंत में उसने कहा अच्छा है। और जब इंसान को बनाया, जो पूरी सृष्टि हो गई, इंसान को भी बना दिया, छठे दिन के बाद तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर ने एक सिद्ध सृष्टि का निर्माण किया जिसमें उन दोनों को सुरक्षित और अच्छा रखा। और परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि बनाई शुरू के 5 दिनों में, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। खुदा ने बहुत सुंदर और अच्छी बनाई थी। ना तो उसमें तूफान था, ना समुद्री तूफान, ना सुनामी, ना भूकंप, ये सब चीज़ें नहीं थी। और ऐसी जब आदम को बनाया तो उनमें, क्योंकि उसका स्वभाव था, उसने अपनी इमेज में, अपने उसमें बनाया था, प्रतिबिंब में उनको बनाया था, तो उनमें भी कोई ना दुष्ट बातें थी, ना झूठापन था, ना धोखेबाजी थी। पर ये सब कहाँ से आ गया, कहाँ से मनुष्य गलत हो गया? आइए इन्हीं बातों को हम गंभीरता से
आज सीखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने इस अध्ययन में चलें, मैं दरख्वास्त करूँगी मिस्टर राजेश चंद से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ पर बैठकर आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और जब हम इस त्रिमास का पहला पाठ हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विवेक और बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि हम इस पाठ को जब पढ़ते हैं तो हम उसे अच्छे से समझ सकें, और जो ऑनलाइन दर्शक हमारे देख रहे हैं हम उनको ये समझाने में सफल हो सकें। प्रभु, हम सबको आप हमें आशीष दें और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मैं आज पहला जो हमारा अध्ययन है रविवार का, उसका शीर्षक है हम यहाँ कैसे पहुँचे। अब मैं पास्टर भारती के पास चलती हूँ, जिनसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताएं हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले दर्शकों, मैं आज आप तमाम को इस सवाल के संदर्भ में जो भूमिका है उसको बताना चाहता हूँ। और मैं आज सबसे पहले इस दूसरे त्रिमास के पहले सैबत को हम आज बाइबल की पहली किताब और उसकी पहली आयत को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये पहली आयत है बाइबल की पहली किताब की, और इसको हमने मूजाबानी बहुत बार हमने इसको दोहराया है, और हम इसको मन से इसको जो है हम याद करते हैं, दोहरा सकते हैं, हमें पूरी तरह से ये याद रहती है। लेकिन जो सवाल मिसेस भारती ने पूछा है उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस अध्याय का एक शीर्षक है। ये आयत जो है इस पूरे अध्याय का ये शीर्षक है, और उसके बाद इस अध्याय को जो है वो शुरू किया गया है। जैसे हम किसी अध्याय को शुरू करते हैं, उसका थीम दे देते हैं, शीर्षक दे देते हैं, इसी तरह से ये पहली आयत यहाँ लिखने वाले ने परमेश्वर की तरफ से इसको शीर्षक के रूप में यहाँ पर रखा है। और इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और बहुत से लोग जो हैं ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है इस ज़मीन से कुछ चीज़ों को लेकर के जो है बनाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि परमेश्वर वो किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। परमेश्वर जो है उससे हर चीज़ की जो है वो शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की शुरुआत वो कहीं से भी नहीं। और हम जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं आज कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो कैसे आया। जो आज हम मानव जाति देखते हैं इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, ये जीवन यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में दुनिया के लोग तीन तरह के ख्याल जो हैं वो रखते हैं। सबसे पहला ख्याल है कि लोग जो है ये कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो दूसरे ग्रह से इस पृथ्वी के ऊपर आया है। दूसरा विचार है, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर जो है समय के अंतराल से वो जो है वो चेंज होता गया, बदलाव आता गया, जिसको डार्विन की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कि उसके द्वारा जीवन जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर आया। लेकिन तीसरा विचार जिसके मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर जीवन जो है वो परमेश्वर ने जो है वो दिया। जो हम इस अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान को जो है अपने स्वरूप में बनाया। और जो सवाल यहाँ पर है कि हम क्यों जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हम जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बहुत से कारण जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सारांश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, इसके ऊपर जब हम अपनी नज़र डालते हैं तो हमारे दिल से यकाक ये शब्द निकलता है, ये इच्छा जाहिर होती है हमारे दिल में कि इन तमाम खूबसूरत चीज़ों का बनाने वाला कोई है। ये हमारे मन में विचार आता है इस सुंदर प्रकृति को देख करके। दूसरा जो है, हम अपनी आँखों को उठा करके जब आसमान की तरफ देखते हैं,
जो इतना खूबसूरत है, जिसमें चांद और सितारे हैं, और रात के वक्त अगर और आप देखें तो और भी खूबसूरत सुंदरता जो है वो हमें नज़र आती है। और उसको देख के भी यही विचार हमारे मन में आता है कि इस खूबसूरत सौर मंडल को जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ किसने बनाया है। तीसरा जो है परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके हाथों में है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस ज़मीन और आसमान को और अपने वचन को, और यहाँ तक कि चौथी चीज़ अगर हम जोड़ें तो हम जानते हैं कि खुद खुदावंद यीशु मसीह उसकी महिमा को दिखाने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह ने जन्म लिया। और इन तमाम चीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि परमेश्वर महान है और इस दुनिया का सृष्टि करता है, मेरा और आपका मुक्तिदाता भी वो ठहरा है। इसलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती इन अच्छे विचारों को साझा करने के लिए। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और मिस्टर राजेश से मैं चाहूँगी कि वो इस बात पे रोशनी डाले। आज का सोमवार का शीर्षक है परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। इससे हम क्या समझते हैं और हम परमेश्वर की समानता में कैसे हैं? यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और 27वें पद तक पढ़ते हैं तो हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और वहाँ पा सकते हैं। अगर हम उसे पढ़ें 1 से 27 तक तो और कई सवाल हमारे मन में भी उठते हैं। हम कह सकते हैं कि 2-3 सवाल और हमारे मनों में उठ सकते हैं। और परमेश्वर की समानता में हम कैसे हैं, और दूसरी बात क्या कुछ प्रभु जो और बताता है, और भी कोई वस्तु उसके स्वरूप में है या नहीं है, ये सवाल हमारे मन में उठ सकता है। और एक सवाल और हमारे मन में उठ सकता है कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य सबसे विशेष और सबसे खास क्यों है। ये 3 बातें हमारे जहन में, हमारे मनों में उठ सकती हैं। हमें परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, और हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो एक स्पिरिट है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। जैसा कि यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और उसकी 24वीं पद में इस प्रकार लिखा है कि वह पवित्र भी है। तो परमेश्वर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है और वो पवित्र है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारे शरीर, मन और आत्माएं किसी न किसी रूप में परमेश्वर की झलक दिखाते हैं। हमारा मन ये संभव मानता है कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और बहुत मित्रतापूर्ण संबंध बना सकते हैं। बाकी चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई हैं उनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते, या परमेश्वर उनसे दोस्ती नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिससे परमेश्वर जो है वो दोस्ती कर सकता है। क्या आप भी इस उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री को कैसे बनाता है? हम सब इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्त्री को परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे उसकी रचना करी थी, और स्त्री और पुरुष दोनों जो हैं वो परमेश्वर की छवि हैं, या हम कह सकते हैं परमेश्वर की एक प्रति हैं। क्या आप ये भी देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री और पुरुष दोनों को समान बनाता है? जी हाँ, परमेश्वर स्वयं आदम और हवा दोनों को पृथ्वी से आने वाली चीज़ों से ही बनाता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर उन दोनों को समान बनाता है। ईश्वर पुरुष और स्त्री को विशेष मित्रता में रखता है। जैसा कि हम अपने धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, आदम और हवा दोनों के दिल में परमेश्वर के समान बनने का एक ही मौका है। यही कारण है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर स्वयं आदम को एक साथी देता है और उसकी समानता में
उसकी समानता में बनाया गया है। परमेश्वर हव्वा को आदम की मदद के लिए भी बनाता है। जैसा कि हम कहानी में पढ़ते हैं कि स्त्री को जो है वो परमेश्वर ने पुरुष की सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए और उसके साथ मित्रता करने के लिए बनाया गया था। और लेकिन आदम को हव्वा पर नियंत्रण नहीं रखना है, बल्कि आदम को हव्वा पर नियंत्रण रखना है, लेकिन हव्वा को आदम पर नियंत्रण नहीं रखना है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उसके पति के पक्ष में खड़े होने के लिए बनाया। ये नहीं कि एक ज़्यादा है एक कम है, दोनों को समान रूप से बनाया। आदम हव्वा के बराबर है और आदम उसका काम है हव्वा से प्यार करना और उसकी रक्षा करना। शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद इतने अच्छे विचारों के लिए। और परमेश्वर की सोच कितनी ही भली है दोनों के लिए, किसी को कमतर नहीं, कोई कम नहीं। परंतु हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा है कि जो आदम है वो उसका नियंत्रण रहे, परंतु एक मित्रता का भाव, ये हम लोग सीख सकते हैं कि पति पत्नी में एक मित्रता का भाव हो, ना अपने आप को कोई हमें नियंत्रण करने के लिए नहीं, किसी को भी पति का है कि वो नियंत्रण रखे मित्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा। आइए हम मंगलवार के उस अध्ययन में चलते हैं और जिसका शीर्षक इस तरीके से है, परमेश्वर और मनुष्य एक साथ। क्वेश्चन पास्टर भारती से है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर आदम और हव्वा को आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद का क्या मतलब है? ये मिसेज भारती जो आपने आयत का यहाँ पर जिक्र किया गया है, अपने दर्शकों के लिए मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ। यह लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28 आयत में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये आयत जो है सबसे पहले ये बताती है कि परमेश्वर ने आशीष वो आदम और हव्वा दोनों को दी। एक को उसने आशीष नहीं दी, बल्कि उसने दोनों को, यहाँ जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी और दोनों को कहा कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ परमेश्वर जो है दोनों को आशीष देता है और दोनों को कहता है कि तुम्हारा परिवार बढ़े, तुम्हारे परिवार में जो हैं वो बच्चे आएँ, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारा परिवार जो है वो पृथ्वी भर में जो है वो फैल जाए। और फिर यहाँ कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो तुम्हारा अधिकार हो, पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा जो है वो अधिकार हो। और फिर परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, बल्कि समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतु जो हैं वो आदम और हव्वा के अधिकार में हों। तो यहाँ परमेश्वर जो है वो अपने प्यार को दिखाता है आदम और हव्वा को कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीष भी देता हूँ कि तुम दोनों जो है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन इस बागी अदन में जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक खुशी के साथ अपना जीवन इस दुनिया में व्यतीत करो। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया करा दी। उसने जो है उनको एक अच्छा घर दिया, खाने पीने का उनके लिए इंतज़ाम कर दिया, आदम के लिए जो है जीवन साथी का उसने इंतज़ाम कर दिया, और फिर उनको दोनों को जो है परमेश्वर ने आशीष दी। और यहाँ लिखा है कि उनको कहा कि तुम जो है इन तमाम चीज़ों की जो है वो देखभाल भी करो। उनको काम भी दिया परमेश्वर ने कि तुम इस बाग के तमाम पेड़ों के फल जो है वो खाओ, केवल एक फल को छोड़ करके, और तुम इसकी रक्षा करो, इसमें काम करो। तो परमेश्वर ने उनको ये तमाम आशीषें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दोनों को जो उनको दी कि तुम प्यार के साथ, खुशी के साथ मेरे ऊपर निर्भर रहो और मैं तुम्हें अपनी आशीषें देता रहूँगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि कितना अच्छा संदेश है हम लोगों के लिए कि परमेश्वर ने भरपूरी से उनको सब कुछ दिया। आइए हम अपने बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है पेड़ पर। मैं मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं परमेश्वर की ओर से जो आदम और हव्वा को परखना
चाहता है उसका उद्देश्य क्या है और वह क्या दर्शाता है? आज के पाठ में जो बुधवार का पाठ है उसका शीर्षक है पेड़ पर। तो हम इससे क्या समझते हैं पेड़ पर? तो जब हम आदम और हवा की कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पेड़ किस बात को दर्शाता है और वो पेड़ क्या था। यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा को क्या देता है, क्या परीक्षण देता है, क्या एक उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से परीक्षा देता है। किस प्रकार की परीक्षा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी? परमेश्वर ने जो परीक्षा आदम और हवा को दी उससे पता चलेगा कि वे परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। तो इस परीक्षण से ये पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज़ादी दी थी। आज़ादी हमारे पास कब होती है? जब हम किसी नियम का पालन करते हैं। जब नियम ही नहीं होंगे तो हम पालन किस चीज़ का करेंगे? तो परमेश्वर ने उनको एक नियम दिया था और उनसे कहा था कि उस नियम का पालन करें। परमेश्वर दोनों को सही और गलत के बीच चयन करने की आज़ादी देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पावर ऑफ चॉइस पूरी मानव जाति को दे रखी है, चयन करने की। हम किस चीज़ का चयन करते हैं? चुनने की शक्ति। तो चुनने की इस शक्ति को हम स्वतंत्र इच्छा का नाम दे सकते हैं। यदि परमेश्वर आदम और हवा को उसकी आज्ञा मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं बनाता तो क्या होता? तब वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते। इस प्रकार परमेश्वर इस जोड़े को चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं होती कि वे उसकी आज्ञा को माने। तो उत्पत्ति 2 और 16 और 17 से पहले जो कुछ भी होता है वह इस महत्वपूर्ण परीक्षा की ओर ले जाता है। मानव परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आदम और हव्वा क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर जो परीक्षण है उसको बहुत कठिन नहीं बनाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन बात नहीं थी उनको उसकी आज्ञा का पालन करने की। वह केवल एक चीज़ के बारे में ही परीक्षण करता है और ये सरल परीक्षा क्या है? हमें परमेश्वर की दया को दिखाती है। जब परमेश्वर वास्तव में परीक्षा को आसान बनाता है। कैसे? परमेश्वर आदम और हव्वा को बगीचे में सब पेड़ों से फल खाने के लिए कहता है। केवल एक पेड़ जो ऐसा था वहाँ पर जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। तो इस आज्ञा से पता चलता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रचना करी है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बनाया, तुम मेरे स्वरूप में हो। मैं तुम्हारे जीवन को संभव बनाता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर को जीने, सांस लेने और स्थानांतरित करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए जो चीज़ें तुम्हें दी हैं तुम उसका इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें खाना दिया है, तुम्हें घर दिया है, तुम्हें एक मित्रता दी है। मैंने तुम्हें इस धरती का राजा और रानी बनाया है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे साथ एक विशेष मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी संतान बनोगे। अंत में परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता जारी रह सकती है और हम लोग तभी सफल हो सकते हैं जब हम हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना दी है हम उसका पालन करते हैं, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि हम उस योजना से हटते हैं इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से मुक्त होना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं और हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये हमें बुराई की तरफ ही ले जाएगा, जहाँ पर क्या होगा? दुख और मृत्यु ही होगी। शुक्रगुजार हैं मिस्टर राजेश चंद आपका। और हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर चाहता है कि वो उस पर आधारित रहें, उस पर उसका कंट्रोल रहे, पर उन्होंने आज़ादी भी दी लोगों को, हवा को और आदम को, कि तुम पर आज़ादी है, परंतु चॉइस दी कि तुम्हें क्या चुनना है। ऐसी ही दुनिया में हम जब चलते हैं तो परमेश्वर ने हमें चॉइस दी रखी है, पर स्वरूप उसका है,
हम लोग उसके स्वरूप में हैं, तो हमें जो है बातों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो अच्छी नहीं है उसके जीवन में, जो उसको पसंद नहीं है, उन बातों को हम अपने जीवन में ना लें। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि बताएं परमेश्वर के साथ टूटी हुई मित्रता, जिसका कि हमारा शीर्षक है। ये उत्पत्ति 3:1-6 तक लिखी गई में बताई जाती है, परमेश्वर के साथ टूटी हुई मित्रता। इसमें हमारा प्रश्न ये है कि परमेश्वर के साथ टूटी हुई मृत्यु को दोबारा या पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। ये हम तमाम के लिए अच्छा सवाल है कि अगर हमारा संबंध जो है वो किसी के साथ टूट गया है, हमारी अगर किसी के साथ दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो हम उसको किस तरह से दोबारा से जो है उसको हम कायम करें। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो अभी मिस्टर राजेश चंद ने यहाँ पर जिक्र किया, चुनने की शक्ति, स्वतंत्रता या पावर ऑफ चॉइस जो आदम और हवा को, इंसान को परमेश्वर ने दी, और उसके लिए मैं यहाँ पर ये उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 6 आयत को केवल पढ़ूंगा। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पावर ऑफ चॉइस उनके सामने रखी थी कि इस बाग में जितने भी पेड़ हैं तुम तमाम के फल खाना, लेकिन वो एक पेड़ है भले और बुरे का पेड़, उसके फल को जो है तुम कभी ना खाना। तो परमेश्वर ने उसको ये हुक्म दिया था, ये नियम दिया था कि इस नियम को तुम कभी ना तोड़ना। लेकिन यहाँ बाइबल में हम पाते हैं कि इंसान ने परमेश्वर की उस बात का कहना नहीं माना। परमेश्वर के उस दिए हुए नियम को इंसान ने जो है वो तोड़ दिया, और उसका जो है वही प्रतिफल हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारे जीवन में जो है वो मौत आ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री ने जो है, स्त्री को जो सर्प ने धोखे में दे करके उसको जो है फंसा लिया और उसने फल खाया। लेकिन आदम के लिए यहाँ पर लिखा है जीजो कि आदम ने जो है उसको सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मालूम होते हुए भी उसने जो है इस नियम को जो है उसने तोड़ दिया, और इस तरह से ये पाप, ये गुनाह इस दुनिया में आया। लेकिन जो आपने सवाल किया उसके लिए यहाँ पर जो है इसी अध्याय की मैं 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला वादा परमेश्वर ने इंसान के साथ किया जब उसने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, जब परमेश्वर के कहे हुए बात को जो है उसने उलट दिया और परमेश्वर के साथ उसने अपना मित्रता का संबंध जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो परमेश्वर ने ये वादा इंसान के साथ किया कि तुम इस टूटे हुए संबंध को, तुम इस टूटी हुई मित्रता को जो है वो दोबारा से कायम करने के लिए मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ। और ये इंतज़ाम, ये उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 15 आयत में जो है यहाँ पर लिखा है कि जो तुमने किया है उसका जो है तुम्हें जो है वो प्रतिफल तो तुम्हें उसको मिलेगा, उसका श्राप तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक उस टूटे हुए संबंध को दोबारा से तुम मेरे साथ कायम कर पाओगे। शुक्रगुजार हैं पास्टर भादी आपके इतने अच्छे कि परमेश्वर ने कितना अच्छा हमारे लिए इंतज़ाम किया है, जो उसका प्रॉमिस है, जो उसका वायदा है, क्योंकि वो हमसे साथ अलग नहीं होना चाहता। अपनी मित्रता को वो चाहता है कि हम बनाए रखें और उस पर भरोसा रखें अपने जीवन के लिए, क्योंकि उसमें ही जीवन है। हम पर क्या चाहते हैं कि हम अपने ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हम लोगों को बताएं आदम और हवा को परमेश्वर का प्रश्न, तुम कहाँ हो, क्या वास्तव में एक शुभ संदेश है हमारे लिए भी? जी धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं जो पास्टर भारती अभी बता रहे थे, उससे बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि
हवा को तो सांप ने बहकाया था और उसको बहकावे में आकर उसने फल को खा लिया था, लेकिन आदम को तो सांप ने नहीं बहकाया था। उसको तो स्त्री ने, हवा ने उसको दिया और वो उसके पास भी चॉइस थी कि वो खाए या ना खाए, लेकिन उसने भी वहाँ गलत चुनाव किया। उसने उस फल को खा लिया जो हवा ने उसको दिया था। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है कि आदम जो है वो मना कर सकता था, लेकिन वो मना नहीं कर पाया। शायद इतनी गहरी मित्रता थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिलों में मित्रता डाली थी, तो वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था और इसी कारण, उस प्रेम के कारण ही शायद उसने उस फल को खा लिया और उसकी जो चॉइस थी, जो चयन था, वो गलत हो गया। तो आइए हम आपके दूसरे सवाल पर चलते हैं, जो आपने कहा कि ये जो परमेश्वर जो है वो अभी भी हमें खोज रहा है कि नहीं। तो एलन जी वाइट जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें बताती हैं, और यदि हम बाइबल पढ़ें तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे आयत हमें वहाँ मिल जाएंगी जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। जैसे कि हम भजन संहिता उसका 15वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में पढ़ सकते हैं। यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, छठी और 7वीं आयत या पदों को पढ़ सकते हैं। लूका में भी इस बात का जिक्र मिल जाता है। लूका की तीसरी किताब 3रा अध्याय और 7वें पद में, और लूका 3 और उसका 10वां पद में हमें इस बात का जवाब मिल जाता है। बाइबल जो है वो भरी पड़ी है। बाइबल परमेश्वर की ओर से पापियों के लिए उसके वापस आने के निमंत्रणों से भरी पड़ी है। परमेश्वर की ओर से पापियों के लिए कौन सा निमंत्रण आप बाइबल से पढ़ सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एलन जी वाइट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो अपनी एक किताब में बताती हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो पाप में पड़ जाते हैं, वो पाप कर देते हैं और वो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी तलाश में चला जाता है। हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार हमने पढ़ी है, सुनी है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है और आवाज़ लगाता है कि हे आदम तुम कहाँ हो, हे आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर जो है वो आदम और हवा की तलाश में चला जाता है और उसका प्रश्न उस दंपति के पास पहुंचता है जो कि झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए थे, और वो उस आवाज़ को सुनते हैं, तुम कहाँ हो। ये प्रश्न वास्तव में एक बहुत ही शुभ संदेश का उपदेशक है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर आदम और हवा को खोना नहीं चाहता था, और उसी प्रकार परमेश्वर जो है इस पूरी मानव जाति को खोना देने नहीं चाहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर आदम और हवा के जीवन में इंटरेस्टेड था, उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर जो है हमारे और आपके जीवन में रुचि रखता है, और वो पापियों को बचाने और खोजने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, उन्हें दोबारा से परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह को हमारे संसार में, हमारे बीच भेजा, ताकि यीशु मसीह आके हमारा उद्धार कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में रुचि रखता है। ये नहीं कि पाप के बाद उसने रुचि रखना छोड़ दिया है, वो आज भी हमें बचाना चाहता है, सारे पापियों को वो बचाना चाहता। तो ये सवाल कि तुम कहाँ हो, ये एक बहुत ही शुभ संदेश है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रुचि रखता है, वो हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर का ये शुभ संदेश आज भी दुनिया के तमाम लोगों के सामने है। जो आदम और हवा से वो पूछ रहा था कि तू कहाँ है, आज भी जो इस दुनिया में खोए हुए लोग हैं, परमेश्वर का ये शुभ संदेश, परमेश्वर की ये आवाज़ उन खोए हुए लोगों के पास
आज भी उसके चर्च के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा आज भी लोगों के पास पहुंच रही है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने कहा है लूका की किताब उसके 19 अध्याय की 10 आयत में कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। तो आज परमेश्वर की आवाज़ उन खोए हुए लोगों के पास आज भी पहुंच रही है और वो पूछ रहा है कि तुम लोग कहाँ पर हो। शुक्रगुजार हैं मिस्टर राजेश चंद। अब पास्टर भारती, आप दोनों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छे संदेश देकर हमारे दर्शकों को समझाया और मुझे भी सिखाया। बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और प्रिय दर्शकों, ये कितना अच्छा इंतज़ाम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हमारे लिए खुशी का सबब है ये कि परमेश्वर आज भी हमको ढूंढता है और उसने हमें अपनी समानता में बनाया। ये इस वर्ष में 2 बारी अगर आप ध्यान दें तो 2 बारी कहा गया है इस बात को कि उसने स्वरूप में, अपने स्वरूप में इंसान को, आदम को बनाया। 2 बार बोला गया है। तो परमेश्वर की पवित्रता उसमें थी। और आज जो है पाप आने से जो है वो पवित्रता चली गई, हम पाप में चले गए। परंतु परमेश्वर की आज भी यही है, आज भी वो ये इच्छा रखता है कि हम पवित्र बने, उस पाप से निकले, क्योंकि उसको हमारी परवाह है। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि इस पाप और दलदल और गुनाह की ज़िंदगी से हम निकले। और उसी वजह से उसने प्रभु यीशु को भेजा। उसी पर हमें विश्वास करके उसने जो लहू हमारे लिए बहाया, कितना बड़ा दाम चुकाया उसने, उस पर हम भरोसा रखें और उसकी जो धार्मिकता है उसको भी हम अपना सकते हैं, बशर्ते कि हम उस पर भरोसा रखें। और जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे अंत तक, वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर की जो शिक्षाएं बाइबल में दी हैं उसके आज्ञाकारी बने और उस पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे हम बढ़ाएं। और भी हम गंभीरता से आगे जानेंगे। हम सोचते हैं कि आपको आज का अध्ययन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण बना होगा। परमेश्वर की इस बात के लिए महिमा हो और आपको भी बहुत आशीष मिले। हम चाहते हैं कि इस अध्ययन को हम ख़त्म करने के लिए पास्टर भारती से चाहेंगे कि हम सब के लिए दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, तेरे पास आते हैं कि परमेश्वर तूने हमें इस दुनिया में रखा और परमेश्वर अपना प्यार तूने हमें दिया। लेकिन परमेश्वर हमने तेरे प्यार की कीमत को नहीं समझा, हमने उस प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन आज परमेश्वर दोबारा से तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके अपना प्रेम हम तमाम के ऊपर उजागर किया है कि खुदावंद तो हम तमाम को चाहता है कि हम तुझे प्यार करें और अपने जीवन को तेरे ऊपर निर्धारित करें और तेरी आशीषों को ग्रहण करते रहें। परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारे दर्शकों के साथ हो और परमेश्वर तू उनको भी आशीष दे। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।